जी हाँ, बम्पर वैकेंसी। डीएसएसबी ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। टीजीटी पदों के लिए कुल 6,358 पद है। जी हाँ, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है इस कोरोना काल में। पहले बता दें कि इस टीजीटी पोस्ट का एप्लीकेशन भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो है 4 जून 2021 और लास्ट डेट जो आपके सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का है वो है 3 जुलाई 2021 और फीस भरने का लास्ट डेट 24 जून 2021 है। जी हाँ, जल्द से जल्द आप टीएसएसबी के पोर्टल साइट पर जाके अपना एप्लीकेशन का आवेदन दे सकते हैं। अब जानते हैं किन किन पदों के लिए डीएसएसबी ने निकाला है रिक्वायरमेंट। पहला, 6,358 वैकेंसी टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट पदों के लिए है, जिसमें से 554 वैकेंसी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है और 278 जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट मतलब एलडीसी के लिए है। उसके साथ साथ 50 काउंसलर पोस्ट के लिए है, 12 हेड क्लर्क और 10 पटवारी के लिए है। उसके साथ ये बता दें कि 1029 टीजीटी इंग्लिश मेल और 961 टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए है और एक बंगाली के लिए, बंगाली फीमेल। उसके साथ साथ टीजीटी उर्दू जो है वो है 346 मेल के लिए और टीजीटी फीमेल उर्दू 571 है। तो उर्दू के लिए भी बहुत सारा वैकेंसी है, 346 प्लस 571। जी हाँ, 571 उर्दू फीमेल और 346 उर्दू मेल के लिए है। उसके साथ साथ संस्कृत मेल के लिए 866 और संस्कृत फीमेल के लिए 1,159 पद हैं। पंजाबी मेल के लिए 382 और फीमेल के लिए 492 हैं। तो ये बहुत सारा वैकेंसी डीएसएसबी के द्वारा निकाली गई है। अब समझते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन किस किस हिसाब से बांटा गया है, क्या रहना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। एज लिमिट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में समझ लीजिए कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब एलडीसी के लिए आपका एज 18 से 27 के बीच में रहना चाहिए। पटवारी के लिए 21 से 27 और अदर पोस्ट के लिए बिलो 30 रहना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि किस किस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका स्किल क्या होना चाहिए। जो टीजीटी के पोस्ट के लिए भरे हैं उनको सीटेट रहना ज़रूरी है, वो सीटेट पास होना दम ज़रूरी है। उसके साथ साथ बैचलर डिग्री किसी उसी रिलेटेड सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन भी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए कैंडिडेट को 10+2 क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी होना ज़रूरी है या डिग्री इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। उसके साथ साथ वो भी सीटेट पास होने चाहिए। अगला है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, जो कैंडिडेट को 10+2 पास होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एनटीटी ट्रेनिंग या बीएड एग्ज़ाम पास होना एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई होने ज़रूरी है। अब बात करते हैं आगे। एलडीसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट को 10 पास होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में टाइपिंग 30 WPM होना ज़रूरी है। काउंसलर के लिए कैंडिडेट को बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी के लिए होना चाहिए। उसके साथ साथ हेड क्लर्क के लिए कैंडिडेट को बैचलर डिग्री उसी कंप्यूटर स्ट्रीम से होना चाहिए। तो ये आपका था पूरा। और हाँ, पटवारी के लिए कैंडिडेट को भी बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ आपका पूरा डिटेल हमने दिया। उसके बाद अब जानते हैं आगे बारे में जान लेते हैं। जो यहाँ पर फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस है ओबीसी और जनरल के लिए 100 और ऑल अदर के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो आवेदन ज़रूर करिए इसमें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ।